एक कंजूस व्यक्ति की परीक्षा लेने भगवान स्वयं आ पहुँचे, लेकिन कंजूस किसी भी तरह से एक ढेला देने को भी तैयार न था। दान देना बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन जब एक कंजूस व्यक्ति को दान देना पड़ जाए तो वे क्या क्या धर्म कर्म करने को उद्यत हो जाता है। इसका रोचक वर्णन यही हास्य कथा करती है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था दानचंद। दरअसल वह इतना कंजूस था कि किसी को एक ढेला भी नहीं देता था, इसलिए लोगों ने विनोद में ही उसका नाम दानचंद रख दिया था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी ने उससे कहा, यहाँ से गंगा जी सिर्फ 10 कोस दूर है। सारा जीवन तुमने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया है, कम से कम एक बार गंगा नहाओ तो तुम्हें भी पुण्य मिले और कुल को। दानचंद ने कहा, अरे भाग्यवान, सारा पुण्य तो धन में ही है। गंगा जी नहाने से क्या मिलेगा? वहाँ पंडित लोग मिलेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। पत्नी बिगड़ कर बोली, अरे तुम जाओ तो सही, जरा दान पुण्य कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? यदि आज तुम न गए ताए तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। बैठे रहना भूखे, अब मरता क्या न करता। दानचंद ने सोचा कि चलो एक बार हो ही आते हैं, नहीं तो श्रीमती जी भी बिगड़ी रहेंगी और भोजन न मिलेगा। सो अलग दानचंद गंगा जी की ओर घर से रवाना हुआ। गंगा घाट पर किसी पंडित को रुपए न देने पड़ जाए, इसलिए उसने कुछ भी पैसा नहीं लिया और खाली हाथ ही चल पड़ा। वह इतना कंजूस था कि इतनी दूर जाने के लिए भी उसने वाहन न किया, पैदल ही चल पड़ा। बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा तो मुख्य घाट की ओर न गया। उसे डर था कि वहां स्नान करने के बाद घाट के पंडित लोग दान दक्षिणा मांग सकते हैं, इसलिए वह सीधे मुर्दा घाट चला गया, जहां पर मृतकों का दाह संस्कार किया जाता था। उसने चारों ओर देखभाल कर इत्मीनान कर लिया कि उसके अलावा और कोई व्यक्ति उस घाट पर दूर दूर तक नहीं है। वह निश्चिंत होकर गंगा जी में नहाने उतर गया। दानचंद की कंजूसी देखकर भगवान को भी हंसी आ गई कि इतना लोभी आदमी नहीं देखा। भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तुरंत पंडित का भेष धारण किया और उसी घाट पर पहुँचे जहाँ दानचंद नहा रहा था। जैसे ही दानचंद नहा कर आया, तुरंत पंडित जी के भेष में भगवान बोले, यजमान की जय हो। दानचंद अचानक पंडित जी को देखकर घबरा गया, बोला, आप कौन हो? पंडित जी बोले, संतोषी ब्राह्मण हैं महाराज, इसी घाट पर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दानचंद बोला, हद है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी हंसकर बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर तो दूसरे पंडित रहते हैं, आप जैसे यजमान हमारी यहाँ पर भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बसर होता रहता है। आपके जैसे यजमान हमारे वर्ष भर तक के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। दानचंद झंझलाकर बोला, पर हम नहीं है कर सकते, एक वर्ष क्या एक दिन की भी नहीं कर सकते। अरे एक दिन तो बड़ी दूर की बात है, एक समय की भी नहीं कर सकते, जाओ अपना काम देखो। पंडित जी हंसकर बोले, कोई जबरदस्ती थोड़े हैं, आपकी जैसी श्रद्धा हो, पर आज कुछ न कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। गंगा जी का स्नान आपने किया है, सारे पाप धुल गए, दान देकर पहला पुण्य कमा लीजिए। जब पंडित जी नहीं माने तो दानचंद हार कर बोला, अच्छा ठीक है, पर उधार देंगे? पंडित जी बोले, चलो यही ठीक है। दानचंद बोला, एक ढेला देंगे? वे भी उधार, उस जमाने में ढेला चलता था। पंडित जी मन ही मन हंसकर बोले, चलो कुछ तो दिया। दानचंद बायला, आप हमारे घर से आकर ले जाना, अभी हमारे पास नहीं है। पंडित जी ने सहमति जताई कि ठीक है, वे दानचंद के घर से आकर एक ढेला दक्षिणा ले लेंगे। दानचंद ने घर की राह पकड़ी, बेचारा पैदल पैदल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही थककर चूर हो गया। वह घर में भीतर सोने ही जा रहा था कि बाहर से आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद ने पत्नी से कहा कि देखो बाहर कौन आया है। पत्नी बाहर होकर भीतर आई तो दानचंद से बोली, किसी पंडित से एक ढेला देने के लिए कह आए थे क्या? दानचंद ने बोला, कहा था। हाँ क्यों? पत्नी बोली, आ गए हैं, बाहर बैठे हैं। दानचंद आश्चर्य से बोला, आ गया वो? हाँ। दानचंद बोला, कह दो कि हम बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। पत्नी ने पंडित जी को हाल कह सुनाया। पंडित जी बोले, अरे यजमान बीमार हैं, दान मिले चाहे न मिले, लेकिन हमारे संकट में तो वो हमारे यजमान है, ऐसे संकट में यजमान को छोड़ना धर्म नहीं है, हम नहीं जा सकते, हम भी यही रहेंगे जब तक यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते। आप तो भोजन सामग्री दे दो, भोजन हम आप ही बना लेंगे। पत्नी ने अंदर आकर दानचंद को यह बात बताई। दानचंद ने माथा पीट लिया है कि कैसे पीछा छुड़ाऊं। अपनी पत्नी से बोला कि जाकर कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी बोली, ऐसे कैसे कह दे? दानचंद बोला, तुम जाकर कहो तो सही,
हम सांस रोक कर पड़े रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को। इस पर पत्नी ने रोते हुए कहा कि अभी अभी वो तो चल बसे। पंडित जी बोले, शिव शिव, क्या मर गए? ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? और आप अकेले कहाँ किसे खबर करेंगी? आप बैठो, मैं सारे गांव में खबर देकर आता हूँ। पत्नी पंडित जी को रोक पाते इससे पहले ही पंडित के रूप में भगवान बिजली की गति से सारे गांव में खबर करके आ गए कि दानचंद मर गए। लोग सचमुच इकट्ठे हो गए। भगवान को हंसी आई कि ऐसा जिद्दी नहीं देखा कि सांस रोक कर पड़ा हुआ है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और शव यात्रा की तैयारी होने लगी। दानचंद की पत्नी जोर जायर से रोने लगी, ये कहते हुए कि अरे ये जिंदा है, मरे नहीं है। लेकिन गांव वाले बोले कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, वो तो गया। ये तो तुम्हारा मोह है जो कह रहा है वे जिंदा है। लेकिन पत्नी की किसी ने एक न सुनी। दानचंद को बांध लिया और वह भी सांस रोक कर बंध गया। भगवान को बड़ी हंसी आती रही कि बहुत जिद्दी आदमी है। शव यात्रा श्मशान पहुंच गई। वहां दानचंद को जलाने की तैयारी होने लगी, लेकिन तब भी वह सांस रोक कर पड़ा रहा कि कहीं पंडित जी को मालूम न चल जाए कि वह जिंदा है। भगवान ने सोचा कि ये मर जाएगा लेकिन ढेला नहीं देगा। भगवान गांव वालों से बोले कि यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनको मोक्ष मिले। भगवान ने दानचंद के कान में कहा, आया है बैकुंठ से तुम्हें नाता जोड़, वरदान ले कछु मांग। जैसे ही पंडित जी ने ये कहा तो दानचंद ने सोचा कि ये तो भगवान है, और ऐसा सोचकर उसने जैसे ही आंखें खोली तो पंडित जी को पाया। उन्हें देखते ही उसने वापस आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा, आया है बैकुंठ से तुम्हें नाता जोड़, वरदान ले कछु मांग। दानचंद आखिरकार